सबसे पहले तो थोड़ा देर से ज्वाइन करने के लिए अपोलोजाइज़ करूँगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था तो रेगुलर टाइम पे ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। आज बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में, जब मैंने उसके बारे में सुना। आई मीन रियल इंसिडेंट है। तो मुझे थोड़ी देर तक शॉक लग गया और मैं सोचता रहा कि मतलब डिसीजंस आपको कैसे सिचुएशन में ले जा सकते हैं, कितनी बैड सिचुएशन में ले जा सकते हैं। और वो डिसीजन इन्फ्लुएंस है बिल्कुल ही देखा देखी, इंटेलिजेंट थिंकिंग के बेस पे नहीं, बहुत ही बेस लेवल की, मिस इन्फॉर्मेशन के बेस पे मेक बनाए हुए डिसीजंस बेसिकली। गुजरात के एक स्कूल टीचर थे, गुजरात के गांव में। गांव भी गुजरात में कोई बहुत बुरे हाल में नहीं है, ठीक ठाक हालत का गांव है। उसमें सरकारी स्कूल के टीचर थे और उनके पेरेंट्स के पास अच्छी खासी ज़मीन थी, शादी हो रखी थी, एक छोटा बेबी था। बेबी जब कहते हैं तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, 0 से 1 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको बेबी कहा जाता है, और 1 साल से 5 साल के बीच के जो होते हैं उनको टॉडलर्स कहा जाता है। तो बेबी बेबी जब मैं कह रहा हूँ तो यानी कि वो 1 साल के आसपास या उससे कम का ही था वो बच्चा। और एक आई थिंक 3 या 4 साल की बेटी थी। तो 3 4 साल का बच्चा अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा बेसिकली वो बोल पाता है और चल पाता है, और थोड़ा बहुत खेल वेल सकता है, बट बहुत ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता। 4 साल का बच्चा, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते अकेले इन अनसुपरवाइज्ड। तो और वाइफ। तो ये टीचर साहब जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना है अमेरिका में रहने के लिए। उसका रीज़न ये है कि उनके गांव में और उनके आसपास के गांव में बहुत सारे लोग अमेरिका में मूव हो जाते हैं और वहाँ रहते हैं, और ये एक बड़ी ही शान की बात है बेसिकली। स्टेटस सिंबल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि इंसान की खुद की सिचुएशन क्या है, दूसरे बंदे का स्टेटस क्या है। ये उससे अपने आप को रेस लगानी है बेसिकली। तो ये डिसाइड करते हैं मैंने जाना है, अमेरिका मूव होना है। वीज़ा इनको नहीं मिलता। गुजरात में बहुत लोगों के अंदर हमारे देश, गुजरात में नहीं, हमारे देश में कुछ स्टेट्स हैं, पंजाब, गुजरात, आई थिंक अब आंध्र प्रदेश या है, तेलंगाना भी उसमें आ गया है, जहाँ से बहुत सारे लोग एस्पिरेशन रखते हैं यूएसए को मूव होने के लिए, या किसी वेस्टर्न कंट्री, कनाडा या यूके में मूव होने के लिए। तो आ, उनको वीज़ा नहीं मिलता शायद यूएसए का, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम इलीगली एंटर हो जाएंगे अगैन। एक क्राइम कमिट कर रहे हैं, जो कि आई डोंट नो उनको कितनी रियलाइजेशन है कि ये क्राइम है, किसी कंट्री का बॉर्डर इलीगली ट्रांसपैस करना। किसी भी तरीके के मल्टीपल लीगल प्रॉब्लम्स में वो आ सकते हैं, बट आई थिंक उनको इसलिए लगता है कि शायद ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे और लोग भी इसे कर रहे हैं। तो उनको समहाउ कनाडा का वीज़ा मिल जाता है, वो कनाडा जाते हैं। अच्छा, कनाडा और यूएसए में लाइफस्टाइल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कनाडा का 1500 साल पीछे है यूएसए से, बट ओवरऑल लाइफ कनाडा में ऑलमोस्ट इक्वली ही अच्छी है जितनी कि यूएसए में है। यूएसए का आप कह सकते हो शायद थोड़ा ब्रांड ज़्यादा शाइनी है, एनीवे और थोड़ा सा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर है कनाडा के मुकाबले। बट आपको जितने, आपने एक शहर में रहना है, आपने कोई पूरे देश में कंटिन्यूसली घूमते तो नहीं रहना, तो आपको इतना मैटर नहीं करता। सिटीज़ कनाडा की बहुत ठीक ठाक ही हैं अभी तक। पिछले 4 5 साल तक ठीक थी। अब सुनने में आता है कि हालात ख़राब है। मैं गया नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, बट जब तक मैं 2019-20 तक सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी। डिसेंट, सेफ ज़्यादा है यूएसए से, आई वुड से। तो पर एनीवे वो कनाडा चले जाते हैं। कनाडा से वो डिसाइड करते हैं कि मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा। अब कोई ना कोई उन्होंने शायद ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग के एजेंट्स होते हैं इनको हायर किया होगा, जो कि अगेन क्रिमिनल्स हैं बेसिकली, इनके ऊपर बड़े बड़े केस चलते हैं, जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर, जो रिंग चलाते हैं इस तरीके का। इनको ह्यूमन स्मगलर्स कहा जाता है बेसिकली। तो ये कनाडा जाते हैं। कनाडा में एक प्रोविंस है मैनीटोबा, जो कि वहाँ के सबसे ठंडे प्रोविंसेस में से एक है। प्रेरीज है, फ्लैट ग्रासलैंड, दबा के स्नो पड़ती है, स्टॉर्म्स आते हैं, विंड, क्योंकि फ्लैट फ्लैट ग्रासलैंड है तो विंड इतनी तेज़ होती है। आप अगर वहाँ के विंटर में 5 मिनट बिना प्रॉपर क्लॉथिंग के बाहर रह गए, आप ख़त्म हो जाओगे। आप गैस गैस मतलब पेट्रोल भरने के लिए अगर आप गाड़ी से बाहर निकले ना वहाँ पे, तो आप
और आपने अगर ठीक से कपड़े नहीं पहने, कपड़े पहने भी हैं कितने भी, पार्का वगैरह की जैकेट पहनी हुई है, पार्का टाइप ऑफ जैकेट होती है, आपने पहनी हुई है और सब कुछ आपका कवर्ड है, हाथ वाथ सब कुछ, तो भी आप पेन महसूस करोगे ठंड से। और अगर आप नहीं पहना हुआ तब तो आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आप चले गए तो यू विल फ्रीज टू डेथ प्रिटी सून, लाइक विद इन लाइक मिनट्स। -40 टेम्परेचर होता है क्योंकि पूरा ओपन लैंड है, विंड चलती है, और जब विंड के साथ स्नो उड़ती है तो एक तरीके का स्नो स्टॉर्म बन जाता है। और अगर स्नो भी पड़ रही है और विंड भी चल रही है तो स्नो स्टॉर्म तो वैसे ही चलिए, फिर फुल ऑन स्नो स्टॉर्म है, राइट। ये महानुभाव, आई मीन मैं इनको ऐसा कह रहा हूँ इवन दो ही पैस्ड अवे, बट मुझे गुस्सा है इनके ऊपर पर्सनल लेवल पे, क्योंकि इन्होंने ही सब्जेक्टेड हिज फैमिली, जो 1 साल का बच्चा है, जो 4 साल की बच्ची है, उनकी वाइफ है, उन लोगों को भी सब्जेक्ट किया ना अपने साथ इस टॉर्चरस सिचुएशन में। तो वो मैनिटोबा से यूएसए में क्रॉस कर, मैनिटोबा के अक्रॉस जिस जगह से वो क्रॉस कर रहे थे वहाँ पे, नॉर्थ डकोटा यूएस का स्टेट है, वहाँ वो लगता है। वहाँ से वो जाते हैं वहाँ उनको कोई किसी शैंटी से हाउस में ठहराते हैं 10-15 और लोगों के साथ, कनाडा यूएस के बॉर्डर के पास के एक गाँव में। अच्छा, पुलिस और बॉर्डर एजेंट्स जो यहाँ पे होते हैं, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स, इनको पता होता है कि ये कांड हो रहे हैं यहाँ, तो वो एक तरीके की रहते हैं, अपनी गश्त करते हैं, इधर उधर से इधर देखते रहते हैं कोई आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। तो वहाँ रुकते हैं ये लोग, आई थिंक 10 दिन या कुछ टाइम वहाँ रुकते हैं, उसी शैंटी हाउस वटेवर जो भी वो था उसके अंदर। और वहाँ से फिर जो एजेंट है वो डिसाइड करता है हफ्ते 10 दिन के बाद कि इनको मूव करना है। अच्छा, मूव जिस दिन वो करते हैं उस दिन कुछ ऐसा होता है कि कोई पुलिस वाले या कोई बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स उधर घूम रहे होते हैं, और वो थोड़ा सा डर के एजेंट्स उनको छोड़ के उनकी वैन से ड्रॉप करके भाग जाते हैं। मैंने आपको बता दिया ओपन में वहाँ पे कैसा महसूस होता है। अगर आप ओपन एरिया में हो, और ये तो इवन बॉर्डर के पास है, मगर मैं तो सिटी के आसपास की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर के आसपास तो कुछ नहीं है, लिटरली सिर्फ जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी। अगर विंटर है तो आपको सफ़ेद ही सफ़ेद दिखेगा, क्योंकि पूरा फ्लैट लैंड है और हर जगह स्नो पड़ी हुई है, हर कुछ स्नो के नीचे दबा हुआ है। और वहाँ पे अगर प्रॉपर सफाई नहीं हुई तो वहाँ पे तो चलना मुश्किल है, घुटने घुटन तक आपके स्नो में पैर चले जाएंगे। वहाँ पे 1 किलोमीटर चलना एक नॉर्मल सिचुएशन में 1 किलोमीटर चलने से शायद 50 गुना ज़्यादा लिटरली मुश्किल हो। अच्छा, वहाँ पे ये उनके जो हैंडलर्स होते हैं, वो जो भी बॉर्डर ये जो स्मगलर्स होते हैं, वो भाग जाते हैं इनको छोड़ के। अच्छा, इनको बोल के कि इस दिशा में चले जाओ और इधर आप यूएस एंटर हो जाओगे। उनके ग्रुप में और भी लोग थे, 8-10 और लोग थे, जो कि सबके सब बेसिकली यंग जवान लोग थे। समहाउ स्नो स्टॉर्म आता है और समहाउ ये लोग उनसे भी अलग हो जाते हैं और ये पूरी फैमिली अलग हो जाती है। कि उससे ज़्यादा नहीं पता कि क्या हुआ रियल सिचुएशन में। उसके बाद रियल सिचुएशन में ये होता है कि एक यूएस बॉर्डर पेट्रोल का एक बंदा वहाँ पे गश्त करता है नेक्स्ट डे या उसी दिन लेटर, जब स्टॉर्म ख़त्म हो जाता है, या शायद 1-2 दिन के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और उसको बर्फ़ में दबी हुई कुछ बॉडीज़ मिलती हैं, या उसे कुछ दिखाई देता है, क्योंकि आई थिंक ये लोग स्टिल कनाडा के बॉर्डर के साइड पे ही थे जब इनके साथ ये हुआ। और ये कॉल करता है रेडियो पे, क्योंकि इनका आपस में कांटेक्ट होता है, दोनों साइड के जो बॉर्डर एजेंट्स होते हैं, और वो अपने डिस्पैच को भी कॉल करता है, डिस्पैच उसके जो सुपरवाइज़र होंगे, जो ऑफिसर गश्त कर रहा है। और वो उन्हें बताता है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ है। कनाडा की साइड के भी एजेंट आते हैं, वो चेक करते हैं। उनको हस्बैंड वाइफ, एक 4 साल की बच्ची, एक छोटा बेबी बर्फ़ में दबे हुए जमे हुए मिलते हैं एक दूसरे से, लाइक 10-15 मीटर के आसपास। मैंने जब ये सुना, मेरा दिल जो है ना लिटरली सिंक हो गया था। गुस्सा भी आया उस बंदे के ऊपर कि यार, मतलब अगर आप में से किसी का भी छोटा बच्चा है, या बड़े एज का भी, कभी ना कभी वो छोटा रहा होगा, राइट। ये सिर्फ वही चीज़ बंदा समझ सकता है जिसका कोई छोटा बच्चा हो, क्योंकि जो अभी पेरेंट नहीं बना ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये समझना। बट अंडरस्टैंड तो शायद सिचुएशन वो भी कर पाएंगे, लेकिन फील करना उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल है कि जब छोटा बेबी होता है ना, उसको अगर वो गिर भी जाए, उसका सर भी बच जाए किसी चीज़ में, दीवार में या फर्श पे या कहीं, तो भी कितना लाइक अंदर से रोना सा आ जाता है एक तरीके से कि मतलब मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं उसे टाइम पे पकड़ क्यों नहीं पाया, राइट। तो
उस माँ बाप पे, उस बंदे पे खुद पे भी और उसकी वाइफ पे भी क्या उनके दिमाग में घूम रहा होगा, जो उन छोटे बच्चों के दादा दादी हैं जो कि इंडिया में ही हैं, गांव में रहते हैं, उन पे क्या गुजरा होगा जब ये उन्होंने सुना होगा कि ऐसा हुआ। इमेजिन करो, इन द मिडल ऑफ नोवेयर आप स्नो स्टॉर्म में फंसे हुए हो अपनी वाइफ, हस्बैंड, बच्चों के साथ, सॉरी वाइफ और बच्चों के साथ, और आप कुछ नहीं कर सकते उनको बचाने के लिए। और ये कोई इजी टाइम नहीं है। हर सेकंड बहुत पेन के अंदर हो आप, हर सेकंड पेन हो रहा है, क्योंकि ठंड से होता क्या है, जब माइनस में टेम्परेचर्स होते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी जो एक्सपोज्ड स्किन है उसमें कोई छोटे छोटे पिंस से आपको पोक कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। जो माइनस में, जिनको नहीं पता कैसा फील होता है, हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो दर्द बढ़ते लगता है, सूजने वूजने लग जाएंगे हाथ, स्किन आपकी अजीब सी हो जाएगी। और ये तब होगी जब आप स्टिल कॉन्शियस होगे। और जैसा कि मैंने बताया, विद इन मिनट्स वहाँ पे तो अगर आप एक्सपोज हो गए तो विद इन मिनट्स आप गए। -40 डिग्री टेम्परेचर है यार, -35 डिग्री टेम्परेचर है, इससे भी नीचे चला जाता है कई बार। स्नो स्टॉर्म में कुछ नहीं दिख रहा, आप ऑलमोस्ट एक दलदल सी में फंसे हुए हो, आप मूव भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन वो कैसी टाइप की जगह रही होगी। क्योंकि जहाँ तक मैं उस एरिया से ट्रैवल मैंने किया हुआ है, सिर्फ खेत ही खेत है, सिर्फ फ्लैट या तो ग्रास लैंड है या खेत है, कुछ भी नहीं है। और जहाँ वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे वो मेन रोड तो होगी नहीं, वो तो कहीं कोने वगैरह से क्रॉस कर रहे होंगे ना, जहाँ पे प्रॉपर विजिलेंस नहीं है। तो अमेरिका पहुँचने की कोशिश में एक अच्छा खासा परिवार, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक आइडियल लाइफ पार्टनर, अब मुझे नहीं पता, होपफुली वो आइडियल ही होंगे एक दूसरे के लाइफ पार्टनर। आई मीन वाइफ के लिए तो मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि वाइफ ने जब इस तरीके की, क्या बोला जाए, एडवेंचर कह लेते हैं चलो, के लिए हाँ कर दी कि हाँ चलो कर ले, मैं आपके साथ हूँ ये करने के लिए, तो या तो वो वाइफ टोटली नाइव होगी या तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती होगी अपने हस्बैंड पे। तो इस तरीके के लाइफ पार्टनर के लिए, 2 बच्चों के लिए, दुनिया में लोग इस तरीके की पोजीशन में, जहाँ पे उनकी एक फैमिली हो, जहाँ पे उनकी एक वाइफ हो, एक बच्चे हो, एक जॉब हो, ठीक ठाक रोटी पानी चल रहा हो, ऐसी पोजीशन के लिए ये सब कुछ नहीं होता इकट्ठा एक लोगों के पास। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन लोगों के पास है वो ऑफ कोर्स ग्रांटेड लेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये, जो हमारे पास है उसे ग्रांटेड लेना। बट वैसी पोजीशन में होते हुए आप क्या सोच रहे हो बेसिकली, जब आप यूएसए जाओगे अगर, या कहीं भी आप जाते हो इलीगली, आप क्या करोगे वहाँ जाके? आपके पास वहाँ के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप वहाँ पे किसी चीज़ में रजिस्टर्ड नहीं हो। कल को वो या तो आपको दे देंगे रहने के लिए परमिशन, अगर आप किसी भी तरीके से असाइलम वगैरह जो भी अप्लाई भी करते हो, या अगर उन्होंने आपको भगा दिया तो क्या दर बदर फिर रहे हो, भटक रहे हो अपनी वाइफ और बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके। आपकी स्टेबल लाइफ है, आपके पास इवन इनफ प्रॉपर्टी है, आपके पास जॉब है, आपको खाने के लाले नहीं पड़े हुए, कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट है, कंफर्टेबल सिचुएशन है, किसी का कर्जा नहीं उतारना। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ लोगों को देख के कि मुझे भी ये चाहिए क्योंकि वो उसके पास है, या वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, अपने भी बच्चों को दर बदर की ठोकरें खिलवाना। मान लो वो क्रॉस भी कर लेते, तो जिस व्यक्ति के पास पेपर्स नहीं है, जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर आईडी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मान लो वो चलो असाइलम अप्लाई कर देंगे, आईडी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, क्या लाइफ होगी यहाँ पे? कैसी एक थर्ड क्लास सिटीजन की ज़िंदगी जियोगे? उसका रीज़न ये है कि चलो आपको ह्यूमन राइट्स शायद आपके बराबर ही हो, मान लो आप सिटीजन भी बन गए, बट आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा वहाँ पे। आपको मीनियल जॉब्स करनी पड़ेंगी। अगर आप टीचर हो, आपको कोई जॉब नहीं देगा टीचर के बहुत स्ट्रिक्ट लाइसेंस हैं मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आपको पूरा लाइसेंसिंग प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, शायद 5-6 साल सिर्फ लाइसेंसिंग में लग जाए, और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता फैमिली के होते हुए कि वो 6 साल लाइसेंसिंग में लगाए और फिर एक उसमें जाए। और अगर आप वहाँ पे टीचर बन भी गए तो वहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से कोई बहुत अच्छी पे नहीं है वहाँ पे टीचर्स की, तो आप फिर भी एक लो क्लास ही जीवन जियोगे। तो क्या लाखों में से एक स्टोरी होती है इस तरीके के इमिग्रेंट की, जो जाता है, इलीगल वाले की बात कर रहा हूँ,
लीगल के तो बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई, आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, सॉफ्टवेयर में कोडिंग में आप किलर हो, आपको आके उठा कर ले जाएंगे गूगल वाले या फेसबुक वाले, आपको पहले दिन से फर्स्ट क्लास लाइफ जियोगे आप। बट ये जो करते हैं लोग जिनके पास कोई इस तरीके के स्किल्स नहीं है, अगर आप स्कूल टीचर थे इंडिया में तो आप क्या सोचते हो आपके पास क्या स्किल है? आपको लगता है आप स्कूल टीचर बन जाओगे वहाँ पे जाके? जो भी लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी भी वेस्ट की कंट्री में, क्योंकि जस्ट वहाँ की करेंसी की वैल्यू हमसे ज़्यादा है या वट एवर उनके दिमाग में फितूर हो, मैं वहाँ इलीगली चला जाऊँगा और मैं एक चीट कोड लगा दूँगा अपनी लाइफ की गेम में। यही होता है बेसिकली, ये इसके पीछे माइंडसेट यही होता है कि बेसिकली मैं सडनली लाखों में कमाने लग जाऊँ और एक चीट कोड यूज़ कर लूँ, जो गेमिंग में चीट कोड होता है, अपनी लाइफ रियल लाइफ में एक शॉर्टकट ले लूँ ज़्यादा पैसे कमाने का। पहली बात तो दोस्त, एट द एंड ऑफ द डे आप लाइफ की गेम में हार जाओगे, इस बात के चांस हैं 1000 में से एक नहीं हारता, 1000 में से 999% चांस है कि आप हार जाओगे इस गेम में, क्योंकि बेसिकली आप स्ट्रगल करते रह जाओगे एक आइडेंटिटी ही पाने के लिए। यूएसए में लोग 20-20, 25-25 साल से, उससे भी ज़्यादा 30-30 साल से बैठे रहते हैं लीगली घुस के, और एट द एंड ऑफ द डे उनको फिर भी कई बार आईडी नहीं मिलती, उनको डिपोर्ट ही कर दिया जाता है। जिनको मिल भी जाती है 30 साल तक किसी कंट्री में लीगली, आपने अपनी आधी लाइफ दे दी, वर्किंग लाइफ, आधी क्या मेरे ख्याल से तो वो शायद 60-70% लाइफ है, क्योंकि आपकी वर्किंग लाइफ का पार्ट है, आपका यंग टाइम से लेके बुढ़े होने तक का टाइम अगर आपने दे दिया अनडॉक्यूमेंटेड रहते हुए, तो यानी कि आपने कभी भी कोई ढंग की जॉब नहीं की, आपने कभी भी कोई कंपनी एस्टैब्लिश नहीं की अपने नाम पे, तो बेसिकली आपने बहुत ही बेयर मिनिमम लेवल पे लाइफ गुजारी है। और अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ख़राब है तो फिर कुछ इस तरीके का हो जाता है, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई एक स्नो स्टॉर्म में दब के। चलो भाई, इन भाई साहब ने तो डिसीजन लिया था मैंने अपनी लाइफ में ये करना है। उस 1 साल के बेबी ने क्या डिसीजन लिया था? उस 4 साल की बच्ची ने क्या डिसीजन लिया होगा? उसकी वाइफ को क्या पता होगा कि ऐसा होता है? पता तो शायद इनको भी नहीं होगा जो हस्बैंड होंगे जिन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं। यार हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के या हमारी कंट्री के भी, वो कहीं जाते हैं पहले उन जगहों के बारे में, उनकी जियोग्राफी, वेदर, हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इंक्वायरी करते हैं। अगर आपने जाना है कम से कम पढ़ लो यार, कौन से वेदर में जा रहा हूँ मैं, किस जगह पे, वहाँ पे हालात क्या होंगे। आप कनाडा जा रहे हो, आपके पास पैसे हैं कनाडा जाने की, आपकी सिचुएशन इतनी बेटर है कि कनाडा ने आपको वीज़ा दे दिया, यानी कि आप फाइनेंशियली डिसेंट सिचुएशन में होगे। क्या आप कुछ बुक्स बाय करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके पढ़ नहीं सकते उसके बारे में? इंटरनेट अवेलेबल है, कोई होमवर्क कर लो आप। यार ये देखो कि यहाँ पे कितनी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले दिमागी फितूर कि मुझे वो करना है जो सबको मिल रहा है। दूसरी चीज़, अपनी ही सिचुएशन को नहीं देख रहे कि मैं क्या कर सकता, मैं कितनी, मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में, ठीक है। दूसरा, एक इलीगल डिसीजन, इलीगल काम करने का डिसीजन ले रहे हैं। तीसरा, उसकी प्रॉपर रिसर्च भी नहीं कर रहे जो करने वो जा रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं अपनी पूरी फैमिली को। अकेले चले जाओ भाई, तुम्हारे साथ में किसी को कोई सेव करने के लिए नहीं रहेगा। बैगेज वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि फैमिली के लिए बैगेज वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, बट इस टाइप की सिचुएशन में शायद वो आपके लिए एक्स्ट्रा बैगेज ही है। खुद को दे जाके एक्सपेरिमेंटली जाके देख लो, अगर यही करना है लीगली, खुद क्राइम कर लो, अपनी फैमिली से क्यों क्राइम करवा रहे हो अगर करना ही है तो। और मैं लग रहा होगा कि मैं बहुत इनसेंसिटिव हूँ, ये पूरी फैमिली पास अवे हो गई, आई मीन वो बंदा नहीं है दुनिया में, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, और आ रहा है भाई, सिंपल बात है। उसका रीज़न ये है कि भाई उसने अपनी इनोसेंट फैमिली को भी अपने साथ साथ बुचर करवा दिया, क्योंकि मैं तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगा। एनीवे, ये उन लोगों के लिए भी शायद है जो इस तरह से सोचते हैं कि देखो यार, जितनी प्लानिंग, मेहनत, रिस्क आप उठा रहे हो कोई इस तरीके का काम कर, कोई शॉर्टकट मारने के लिए, शॉर्टकट ये है नहीं, आपको लग रहा है शॉर्टकट है, क्योंकि उस शॉर्टकट में आपने इनफ पैसे लगाए हैं, इनफ रिस्क लिया है। एक बिजनेस स्टार्ट करने में क्या इन्वॉल्व होता है? रिस्क, पैसे की इन्वेस्टमेंट और टाइम, मेहनत। ये आपने सारी चीज़ें इसमें भी लगा दी, बट ये इलीगल है। इसके
फल देने के चांसेस शायद एक बिजनेस के डेवलप होने के चांसेस से भी कम है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट के साथ एक लीगल डील में एंटर हो रहे हो, जो कि गवर्नमेंट कल को आपको कुछ नहीं पता कि वहाँ की सिचुएशन क्या होगी, वो आपको किक आउट कर देंगे अपनी कंट्री से, वो वहाँ पे रहने देंगे। तो टोटल अनसर्टेनिटी है ना, 20 साल लग जाए क्या पता इसमें, टोटल अनसर्टेनिटी है। मुझे लगता है कि इतने पैसा लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर दो, उसमें कम मेहनत, कम रिस्क और कम अनसर्टेनिटी है, जान का रिस्क तो नहीं है ना। एनीवे, मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं भरा बैठा हूँ